सर ये बिल नहीं है, ये डरावा है। बिल फायदे के लिए आता है, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं आता। ये जो किसान, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए। इस तरह दुनिया से जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जातिवाद भी बहुत हो रहा है, कि इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए और मंदिरों मस्जिद के झगड़े को मिटाया जाए। अगर हो सके तो सरकार किसानों को उनके ईमान का हक दिलाया जाए। हम अपनी भारत माँ के बच्चे थे, बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे। हम तो पैदा यहीं हुए हैं, यहीं पर मरेंगे। हम पैदा यहीं हुए हैं, यहीं पर मरेंगे हम। वो लोग और थे जो कराची चले गए। कि वैश्य हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, निर्धन हूँ धनवान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। इसकी सच्चाई को आप लोग देखें भी और समझे भी। और न्यूज़ वालों से, जो खास करके बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सच बयान करें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जिस तरह से ये बिल आया है और इस पर अभी तक सरकार पीछे नहीं हट रही है, 20 से 25 दिन होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में? सर ये बिल नहीं है, ये डरावा है। बिल फायदे के लिए आता है, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं आता। ये जो किसानों के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, उनको ये पता नहीं कि किसान ही बनाता है, किसान ही मिटाता है। ये जिस भी आने में है, आज जो कुछ भी तुम्हारी शान है वो किसान की वजह से है। और गुरु नानक जी का ये फरमान है, गुरु गोविंद सिंह जी का, कि जो अपने गुरु का सच्चा नहीं हुआ वो किसी धर्म का सच्चा नहीं हो सकता, वो किसी मजहब का सच्चा नहीं हो सकता। और हमसफर हयात साहब, आप एक नामचीन चेहरे हैं, सूफी सिंगर हैं, सर्वधर्म सभाओं में आप गाते रहते हैं। आज आप यहाँ आए हैं, क्या सिर्फ स्पेशली मदद के लिए आए या समर्थन के लिए? नहीं, मैं मदद के लिए आया हूँ और मदद मैं करूँगा जहाँ तक मेरी, और समर्थन के लिए, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादा परदादा भी किसान थे, मेरे दादा परदादा भी खेती बाड़ी करते थे। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पूर्वजों को भूल जाऊँ। आपको लगता है कि बिल ये गलत है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से बिल पेश कर रहे हैं, उनका नज़रिया जिस तरह से वो खुलेआम कर रहे हैं ना कि क्या करना चाहते हैं, असलियत बताएं। तो आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिल वापस लिया जाए? बिल का जो तरीका है उस हिसाब से कर रहे हैं आप। बिल को जैसे आप पेश कर रहे हैं, आप जो किसानों को डरा रहे हैं, जो किसानों को आप परेशान कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सामने करें भाई, आमने सामने बात कीजिए ना। आप वहाँ बैठ के एसी में बैठ के, ये तो बेचारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं परेशानी में, धूप में, सर्दी में, बारिश में। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सरकार से अपील है कि आप जो भी कर रहे हैं किसानों के लिए ईमानदारी से करें और हिंदुस्तान के भले के लिए करें। 4 मिसरा सरकार के नाम, 4 मिसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि मैं इनकी हालत देख के मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मेरे अंदर एक फील चल रही है, क्योंकि जब बच्चा रोता है ना तो ज़्यादा तकलीफ माँ को होती है। आज ये बच्चे रो रहे हैं तो हमारी धरती माँ रो रही है कि जिस किसान ने मेरे सीने से निकाल के लोगों को अन्न दिया, आज वही परेशान बैठे हैं। तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस दर्शकों से ये कहूँगा, प्लीज़ सरकार से निवेदन गुजारिश है कि बराए करम इस बिल को जो भी आप बना रहे हैं किसानों के हक में होना चाहिए। और अगर इनका दिल दुखेगा तो आपका घर नहीं बच सकता। लेकिन सरकार तो कह रही है बिल बहुत अच्छा है, किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये अच्छा होता तो ये घर से बेघर होकर बैठे क्यों होते? कोई शौक है इनको? शौक है घर से बाहर निकलने का? ये भी अपने घर में आराम करते हैं। क्योंकि ये जो लोग बैठे कोई जाहिल पढ़े लिखे, सब लोग पढ़े लिखे हैं। ये कोई गांव देहात से नहीं आए। आज इनके बड़े बड़े बच्चे फौज में हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो इनके साथ जो जुल्म हो रहा है आज इनको समझ आई है। तो इस बात का ये मतलब है कि ये समझ चुके हैं कि बिल नाजायज़ है, उसको तरीके से करें। आप जो कर रहे हैं उसको, हम आपकी बात रखने को तैयार हैं, लेकिन आप किसानों की बात भी रखें। लेकिन एक बात तो यहाँ पर आती है कि अभी तक ये बिल वापस क्यों नहीं लिया गया? क्या इसमें कुछ खामी है पीछे? सर देखिए, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि हमारे हिंदुस्तान में क्या मसला हो गया है कि अब जो कुछ भी होना है उनकी मर्जी से होना है। उन्होंने कह दिया कि नोटबंदी, रात को ऐलान किया, सुबह नोटबंदी हो गई, फिर जीएसटी हो गई। अब ये जो सरकार है, इन्होंने कहते जो हम चाहेंगे वो होगा। तो जिस पब्लिक ने बिठाया है, अगर वो चाहे तो बिठा सकती है, चाहे तो गिरा सकती है। अगर ये चाहेंगे तो ये सरकार रहेगी, नहीं चाहेंगे तो बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई। और जब किसी का बच्चा भूखा रहता है उसकी माँ से
दिल से बद्दुआ निकलती है। मैं ये कहूँगा सरकार से कि किसी की माँ की बद्दुआ न ले, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ से बच सकता है आदमी, लेकिन अगर माँ की बद्दुआ लग गई उससे बचना नामुमकिन है। किसानों के आंदोलन में आप आए 4 में से। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, इस तरह दुनिया से जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जातिवाद भी बहुत हो रहा है, कि इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए और मंदिरों मस्जिद के झगड़े को मिटाया जाए। अगर हो सके तो सरकार किसानों को उनके ईमान का हक दिलाया जाए। एक सवाल है मेरा लास्ट आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर बताया जाए टुकड़े टुकड़े गए, विपक्ष ने इस पर कब्जा कर लिया है, हावी हो गया है, तो क्या लग रहा है इसमें कि इस तरह की कुछ गतिविधि दिखती है? सर ऐसा जितना मुँह उतनी बात है, उनको बोलने दीजिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। हम अपनी भारत माँ के बच्चे थे, बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे। हम तो पैदा यहीं हुए हैं, यहीं पर मरेंगे। हम पैदा यहीं हुए हैं, यहीं पर मरेंगे हम। वो लोग और थे जो कराची चले गए। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर सूफी कलाकार जितने हैं वो सारे लगभग, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया के बारगाह से हों या ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह से हों, तमाम आ चुके हैं। मैं बात कराऊंगा, आप सर अपना तारुफ एक बार कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्ते, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल शाद साबरी ब्रदर्स और मेरा ताल्लुक़ अजमेर से है। हम हमारे किसान भाइयों की मोहब्बत में और इनकी हमदर्दी में अजमेर से यहाँ आए हैं। कुछ इनकी सेवा करने के लिए कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह लेकर के आए हैं और सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार से हम अपील करेंगे। मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ और हमारे सिख भाइयों के लिए, इनकी मदद के लिए कि सर्दी में ये जो खड़े हैं, तो इनके लिए सरकार से हमारा अत्यंत नम्र निवेदन है कि इनकी बात को सुना जाए, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि ये अपने अपने घरों पर जा सकें और जो औरतें माँ बहनें बैठी हुई हैं ये अपने अपने घरों में जाएं। सर्दी का मौसम है तो सर्दी में हम इनके लिए कुछ कंबल वगैरह लेकर के आए हैं। ये मेरा बेटा दिलशाद साबरी। आप लोग कंबल वगैरह लेके आए? जी हाँ, ये ब्लैंकेट हम लेकर के आए हैं। अच्छा, जी हाँ। कहना ये कि वैश्य हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, निर्धन हूँ धनवान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाए एक ही थाली में ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये हमारे किसान भाई हैं। सर्दी का मौसम आपको मालूम है, इस वक्त सर्दी ऐसी है कि हम घर में होते हैं तो सर्दी, रोड पे आते हैं तो सर्दी है। ये हाईवे के ऊपर खुले आसमानों के नीचे बैठे हैं। इनफरादी तौर पर आप लोगों ने लाया है या दरगाह की तरफ से? ये हमारी तरफ से, हाँ, ये आर्टिस्टों की तरफ से। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, न्यूज़ वालों का और प्रेस का। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स और ये किसान का बीच का मामला निकले, हमें देश की सच्चाई और देश की सच्चाई और ये ख़त्म हो, तो हम ये चाहेंगे अच्छा होना चाहिए। जी, मेरा नाम है इरशाद साबरी, साबरी सूफी ब्रदर फ्रॉम सरवाड़ अजमेर शरीफ। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पंजाबी च कहाँ के तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने का मकसद ये है कि हमें नहीं मालूम कि इनका मसला क्या है या इनकी मांग क्या है या ये क्या चाहते हैं। हमें किसान के बारे में ज़ीरो भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे किसान भाई यहाँ पे तकरीबन 1 महीने से यहाँ पे परेशानी में हैं और पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग हर जगह जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई किसी ने भी आके, चाहे किसी भी जो गवर्नमेंट में है, जो पावर में है लोग, किसी ने भी आके किसान के हक़ में, किसी ने भी आके किसान के हक़ में बात नहीं की। तो हमारे आने का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी परेशानी में, इनकी मुसीबतों में हम हर हाल में, हर तरीके से हमारे किसानों के साथ हैं। जेब होने से सो निहाल। थैंक यू सो मच। देश की सच्चाई को आप लोग देखे भी और समझे भी, और न्यूज़ वालों से, जो खास करके बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सच बयान करें।